नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज मैं लेकर के हाजिर हूं अरविंद कुमार श्रीवास्तव का कहानी संग्रह अरविंद की कहानियां। और हमारी आज की कहानी है चाणक्य और चंद्रगुप्त। भारत 362 ईसा पूर्व लगभग। प्राचीन मगध की राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान पटना बिहार प्रांत के मुख्य चौराहे के एक और एक ऊंची दुकान के चबूतरे के नीचे बह रही नाली के पास अपने आप को भीड़ से छुपाकर किसी तरह बैठा 14 वर्ष का बालक चाणक्य सुबक सुबक कर इस प्रकार से रो रहा था कि इसकी आवाज बाहर कहीं सुनाई न दे। और ठीक चौराहे के बीचों बीच में एक बड़े से बांस के ऊपर टंगे अपने पिता चाणक्य के कटे हुए सिर की ओर अपलक देखे जा रहा था। उदास और उद्विग्न, किंतु क्रोध के अथाह सागर से भरा हुआ, असहाय और संतप्त भी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पिता को ऐसा क्रूर राजदंड क्यों दिया गया। सूर्य की अनंत रश्मियों ने अपना धवल प्रकाश अभी चारों ओर फैलाया ही था और पाटलिपुत्र के मुख्य चौराहे पर अभी इक्का दुक्का लोग ही इधर उधर आ रहे थे। चारों ओर मरघट सी नीरवता और उदासी फैली हुई थी। बीच चौराहे पर एक बांस के ऊपर टंगे कटे हुए सिर की ओर लोगों का ध्यान कम ही जा रहा था, क्योंकि अब तो रोज का ये क्रम सा हो गया था। शक्तिशाली और निरंकुश राजशाही व्यवस्था में इस प्रकार के राजदंड का होना सामान्य सी बात समझी जाती है। राजतंत्र की व्यवस्था का स्वरूप कुछ ऐसा ही हो जाता है जिसमें राजसत्ता के शिखर पर आसीन कुछ लोग बड़े व्यापारियों और सामंतों के साथ मिलकर राज्य के आम नागरिकों का अपमान और तिरस्कार करते रहते हैं, और असंगठित आम लोग अपने विरुद्ध हो रहे इस प्रकार के अन्याय को चुपचाप सहने के सिवा और कुछ भी करने का साहस और शक्ति नहीं जुटा पाते। सामान्य जन का चुप रहना सत्ता के केंद्र में बैठे निरंकुश शासक को और भी अधिक क्रूर बना देते हैं, जिसके कारण वो मनमाने ढंग से किसी को भी दंडित करता रहता है, जिसमें कभी कभी उसके खास और शक्ति संपन्न लोग भी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि शासकों की निरंकुशता अपने विरुद्ध कुछ भी स्वीकार करने का साहस नहीं रखते। फिर चाहे वो कोई बात हो या वारदात अथवा राज्य के हितों में कही गई भी किसी बात को अहंकारी शासक स्वीकार नहीं कर पाते, जो कि भविष्य में न केवल उनके लिए अपितु राज्य के लिए भी हानिकारक होती ही है। मगध में कुछ ऐसा ही हो चुका था, जिसकी ज्वाला में अब मगध को जलना ही था। जैसे जैसे सूरज ऊपर की ओर चढ़ता जा रहा था, मुख्य चौराहे पर भी लोगों की हलचल, उनका आना जाना बढ़ने लगा था। एक दो दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकान खोल दी थी। कुछ दुकानदार अपनी दुकानों को खोलकर सामान को सजाने में लगे थे। कुछ लोगों ने अपनी दुकानों को खोलने से पहले बीच चौराहे पर गड़े हुए बांस, जिसके शिखर पर एक कटा हुआ सिर टंगा था, के बीच में लगभग 5 फुट की ऊंचाई पर बांस पर ही लगी हुई एक पत्रिका को पढ़ा था, जिस पर लिखा था, मगध राज्य के महामात्य राक्षस के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले अमात्य चाणक्य को मृत्युदंड और इस षड्यंत्र में उसका साथ देने के लिए अमात्य शक्टार को, पत्नी और उनके 6 पुत्रों को एक साथ आजीवन कारावास का दंड दिया जाता है। आज्ञा से घनानंद, दंडाधिकारी मगध नरेश घनानंद। शक्टार की बड़ी पुत्री सुवासनी को राजदंड से अलग रखा गया था, जिस पर मगध का राजा घनानंद स्वयं भी आसक्त था और विवाह करना चाहता था। दिन भर नगर के इस मुख्य बाजार में अधिक चहल पहल नहीं रही थी। लोग छुपकर इस अत्याचारों और अन्याय के लिए बातें तो कर रहे थे, किंतु आवाज उठाने का साहस किसी में न था। राज्य में अत्याचारों और अन्याय की यह कोई पहली घटना नहीं थी। ऐसा आए दिन होता ही रहता था। धीरे धीरे करके नगर का मुख्य व्यावसायिक केंद्र रात के सन्नाटे में डूबता जा रहा था, किंतु चाणक्य उसी प्रकार बिना कुछ खाए पिए सन्नाटे के होने की प्रतीक्षा में बैठा रहा। मध्य रात्रि का समय बीतते बीतते चारों ओर गहन अंधकार और सन्नाटा हो गया था। कहीं दूर दूर किसी किसी के घरों के झरोकों से हल्का सा प्रकाश छन कर आता हुआ दिखाई देता था। चाणक्य ने बाहर निकलकर अपने चारों ओर देखा। कहीं दूर दूर तक भी कोई आहट नहीं थी। वो धीरे धीरे रेंगते हुए बिना कोई आवाज किए उस बांस के पास तक आया, अपने पिता के सिर को उतारा,
एक सफेद कपड़े में लपेटा और तेजी से गंगा के तट की ओर दौड़ने लगा। गंगा के किनारे एक निर्जन स्थान पर पहुंचकर उसने पिता के कटे हुए सिर को गंगा के तट पर सम्मान के साथ रखा। तट के पास लगे पेड़ों पर चढ़कर सूखी आम की लकड़ियां तोड़ी और जब पर्याप्त लकड़ियां एकत्र हो गईं तो अग्नि को प्रज्वलित कर उसने पिता के कटे हुए सिर को धधकती हुई अग्नि की ज्वाला को समर्पित कर दिया। दिन निकलने से पहले ही धू धू कर जल रही अग्नि शांत होकर सुलगने लगी थी। चाणक्य ने गंगा नदी में पहले स्नान किया, फिर गंगा जल को सुलग रही अग्नि पर डालकर ठंडा किया। उसमें से अपने पिता की अस्थियां निकालकर अपनी अंजलि में लेकर गंगा नदी के मध्य में जाकर अस्थियों को गंगा के पवित्र जल को सादर समर्पित कर दिया। गंगा नदी के जल पर तैरती हुई अस्थियां बहते हुए जब उसकी दृष्टि से ओझल हो गई तो उसने अपने सिर को एक बार फिर से गंगा जल से भिगोया और उन पर लगे हुए एक एक बाल को उखाड़कर उसी जल में विसर्जित करता रहा जब तक सर के सारे बाल केवल चोटी को छोड़कर जल में विसर्जित नहीं हो गए। उसके सिर से खून बह रहा था। चाणक्य ने एक बार फिर गंगा में डुबकी लगाई, अपने सिर के खून को साफ किया, चोटी के बंधन खोले, पूर्व दिशा की ओर जिधर से सूर्य निकलने की तैयारी कर रहा था उस ओर मुंह करके वो सीधा खड़ा हो गया। अपनी चोटी को एक बार फिर से पकड़कर ऊंचा किया, हाथ जोड़े और शपथ लेते हुए प्रतिज्ञा ली। मैं चणक पुत्र चाणक्य अपने पिता की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूं कि ये शिखा नंद कुल की काल सर्पणी बनेगी और तब तक न बंधेगी जब तक नंद कुल निशेष समाप्त न होगा। अभी तक सूर्य ने क्षितिज से होकर अपनी अरुणिमा नहीं बिखेरी थी। चाणक्य ने तैरकर नदी को पार किया। दूर सामने जंगल दिखाई दे रहा था। वो सूर्य की रश्मियों को फैलने से पहले जंगलों में पहुंच जाना चाहता था, अतः उसने उस ओर बेतहाशा दौड़ लगा दी। मगध के राजा घनानंद के क्रोध और दंड से बचने के लिए यह अनिवार्य हो गया था कि वो अपने आप को छुपा कर रखे, क्योंकि राजदंडों के नियमों के अनुसार दंडित किए गए व्यक्ति को किसी भी प्रकार से की गई सहायता भी राजा की आज्ञा का उल्लंघन माना जाता था और राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला भी उसी प्रकार के दंड का भागीदार होता था। चाणक्य घने और निर्जल जंगल की पगडंडियों पर भागा जा रहा था, दिशाहीन, उद्देश्यहीन, बिना कुछ खाए पिए। वो तब तक भागता रहा जब तक उसका शरीर साथ देता रहा और अंततः वो मूर्छित होकर गिर गया। चाणक्य की मूर्छा हटी तो उसने अपने चारों ओर देखा। वो किसी ग्राम के एक छोटे से गुरुकुल में था और सामने गुरुकुल के आचार्य राधा मोहन बैठे हुए थे। बालक को जगा हुआ देखकर उन्होंने स्नेह से कहा, पुत्र, तुम मुझे मगध के सुदूर जंगल में मूर्छित अवस्था में मिले थे तो मैं तुम्हें यहां ले आया। तुम कौन हो पुत्र? अपना परिचय दो। मैं कौन हूं मुझे नहीं मालूम। चाणक्य ने अपना भेद खुल जाने के डर से अपने वास्तविक परिचय को ना बताना ही उचित समझा। पुत्र, मैं समझ सकता हूं भय के कारण तुम्हारी स्मृति जाती रही है। इस गुरुकुल को ही तुम अपना घर समझो। यहां मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला रहता हूं। आज से तुम मेरे साथी हुए। तुम्हारा नाम रहेगा विष्णुगुप्त। जैसी आपकी आज्ञा आचार्य। चाणक्य स्वयं को छुपा कर रखने में सफल हो गया और अब तो उसका नाम भी बदल गया था। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।